अंग्रेज सरकार की चूल हिला देने वाले महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा की आज शहादत दिवस है। बिरसा मुंडा के शहादत दिवस के अवसर पर हम आज खूंटी जिला के उलीहातू में आए हैं। उलीहातू जहां पर बालक बिरसा का जन्म हुआ था। हमारे ठीक दाहिनी तरफ ये जो गेट देख रहे हैं, ये दरअसल बिरसा मुंडा के जन्मस्थली को ही संजोने की कोशिश की गई है और हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से भगवान बिरसा मुंडा ने इस घर में जहां पर जन्म लिया था उसे किस तरह से रखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तोरण द्वार जैसा बनाया गया है और इसके ठीक बगल में कई पोस्टर लगाए गए हैं। भगवान बिरसा मुंडा जोनोम हाथू उली हाथू रे आपे सोवेन को जोहार। इसके अलावा यहाँ पर देखिए भगवान बिरसा मुंडा की पूरी जीवनी लिखी गई है। ये झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान की तरफ से, कल्याण विभाग की तरफ से लिखी गई है। छोटे से इस जीवनी में हर कुछ बताने की कोशिश की गई है। अब आपको अंदर लेकर चलते हैं, दिखाते हैं कि आखिर किस तरह से जहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, वो भगवान बिरसा मुंडा आज जिनके नाम पर झारखंड की पूरी राजनीति कहा जा सकता है कि केंद्रित है। आइए अब आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि जहां भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था वहां किस तरह से उनकी प्रतिमा लगाकर रखी गई है। देखिए ये जो छोटा सा खपड़ेल का एक घर है, यही बिरसा मुंडा का घर था और यहीं पर भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। उसके चारों तरफ के इलाके को देखिए किस तरह से यहाँ पर मार्बल लगा के रखा गया है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मणी कुमारी। अच्छा लक्ष्मणी, ये कहाँ कूड़ा लेकर जा रही हैं? और ट्रैक्टर में डाल देंगे। अच्छा, ये आप साफ सफाई कर रहे हैं क्या? हाँ। कल प्रोग्राम है इसीलिए। हाँ। लक्ष्मणी आप कौन है? बिरसा मुंडा कौन लगते हैं आपके? मेरा मीता लगते हैं। हाँ? मीता लगते हैं। मीता मतलब? हिंदी से नहीं जानेंगे मीता मतलब। अच्छा, आपका ये जो सुखराम जी हैं बिरसा मुंडा के वंशज, वो कौन लगते हैं? मेरा नाना लगते हैं। आपका नाम क्या है? गंगी मुंडा। गंगी मुंडा। ये बिरसा जी आपके कौन लगते हैं? हम लोग परदादा लगेंगे। परदादा लगेंगे। हाँ। थोड़ा सा रख लीजिए नीचे, थोड़ा सा बात करेंगे। तो ये आप लोग साफ सफाई आज कर रहे हैं पूरे इस कैंपस को? हाँ। अच्छा, तो हर दिन करते हैं कि आज कर रहे हैं? जब टाइम मिलता है तो करते हैं, फिर आज तो कल के लिए ही साफ सफाई हो रहा है। तो आपको जो सरकार जितना चीज़ बोला था मदद मिलता है आप लोगों को? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है। क्या क्या नहीं मिला? अभी तो मकान भी नहीं मिला है ऐसा। कल सरकारी की ओर से 2 जन को नौकरी मिला है। अच्छा, 2 जन को मिला। हाँ। मकान नहीं मिला। हाँ, मकान नहीं मिला है अभी। कैसे रहते हैं आप लोग? तो ऐसा दे रहा था, वो छोटा दे रहा था। हम लोग को बड़ा परिवार है, इसीलिए छोटा मकान में कैसे रहेंगे। अच्छा, इसीलिए नहीं लिया। हाँ। अभी जो ये साफ कर रहे हैं तो ये लोग खुद से साफ कर रहे हैं, कोई सरकार का आदमी भी नहीं है नहीं नहीं साफ करने? नहीं तो हर चीज़ खुद से करना नहीं। हाँ, हम लोग खुद से करते देख हैं। रहे हैं कि टूट फूट रहा है अब धीरे धीरे, हाँ, अपने से गिर रहा है वो सब। कोई देखने नहीं आता है। ये सब देखने तो नहीं आता है, बस ऐसे ही घूमने फिरने आते हैं लोग और चले जाते हैं। तो बिरसा मुंडा के नाम पर इतना कुछ होता है झारखंड में, तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों को कुछ मिल पाता है कि नहीं? जो हो बाहर में जो हो रहा है उसका नाम से तो अभी तक ऐसा नहीं मिल रहा है। क्या चाहते हैं, क्या मिलना चाहिए? क्या ऐसा तो मिलना तो चाहिए कि सरकार की ओर से हम लोग के लिए थोड़ा अच्छा मकान चाहिए और बच्चे लोग की पढ़ाई लिखाई के लिए तो कुछ मदद मिलना चाहिए। आप क्या करती हैं? अभी तो घर का ही काम करते हैं, गृहिणी हैं। क्या नाम बताएं? गंगी मुंडा। तो देखिए गंगी मुंडा ये बिरसा मुंडा के जन्म स्थल पर यहाँ पर मिली है, उनके घर पर। ये यहाँ पर कूड़ा उठा रही हैं। दरअसल ये जो पूरा कैंपस है ये कहा जा सकता है कि सरकार के देखरेख में ही है। पूरा मेंटेनेंस का काम सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को ही करना था, लेकिन ये खुद से अभी कूड़ा उठा रही हैं और इसे साफ कर रही हैं, क्योंकि कल इनके परदादा का शहादत दिवस है। कल कुछ खास कार्यक्रम होगा? हाँ, कल हम लोग उनका पूजा पाठ करेंगे। अच्छा, वो शहादत दिवस मनाएंगे, उनके लिए इतना साफ सफाई कर रहे हैं। ये कौन लगेंगे बिरसा? आइए आइए, ये कौन लगेंगे? नातिन, परनातिन? हाँ, परनातिन बोलेंगे। क्या नाम है आपका? लक्ष्मणी कुमारी। लक्ष्मणी जी, पढ़ाई लिखाई करते हैं आप? जी करते हैं। कहाँ करते हैं? अड़की में। अड़की में करते हैं? जी हॉस्टल।
किस क्लास में? 11th क्लास में। अच्छा, तो अभी आए हैं इसीलिए साफ कर रहे हैं। जी हाँ। क्या आप लोग चाहते थे कि कोई आए कर्मचारी वगैरह सरकारी अधिकारी साफ करवा दे तो अच्छा रहता? हाँ खुद से करना पड़ रहा है। जी, खुद से करना पड़ रहा है, कोई आता साफ करने होने से अच्छा रहता। तो कितने बजे से आप लोग लगे हैं? सुबह से। तो ये तो बहुत धूप भी है नहीं? हाँ, धूप धूप में करना पड़ रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं कि सरकार से और कुछ मदद मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? कितना बोलने पर भी नहीं कर देता है। क्या बोलते हैं, क्या चाहिए? ये टूटा फूटा हुआ सबको बना बना दे। क्या टूटा है दिखाइए। वो तो उधर टूटा है। ये जो बैठने वाला सब कुर्सी है। हाँ वो लेकिन ये सब। तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे होंगे किस तरह से तमाम जो मार्बल लगे हैं वो भी टूटे हुए हैं और ये लोग मांग कर रही हैं कि ये जो कम से कम टूट रहा है वो मरम्मत हो जाए। इसके अलावा और कुछ जो परिवार को बोला गया था सरकार की तरफ से सब मिला? जी नहीं मिला है। क्या क्या नहीं मिला? जी, घर भी बोला गया था, वो सब भी नहीं मिला है। अच्छा, घर नहीं बना पक्का का? जी। बहुत लोगों का तो लेकिन बना है घर। हाँ उन लोग का तो बना है, पर हम लोग का तो थोड़ा छोटा ही दे रहा है, तो इतना छोटा घर में कैसे रह पाएंगे। हम लोग का परिवार थोड़ा बड़ा भी है। छोटा हाँ छोटा, हाँ वो लोग का कितना देख भी रहे होंगे कि कितना छोटा छोटा रूम बन रहा है वो लोग का। वैसे ही छोटा रूम दे रहा है, तो हम लोग के लिए तो ऐसा तो संभव नहीं है रहने का, कि परिवार बड़ा है और आधा कोई रांची में रहते हैं वो लोग। अगर सब कोई आ जाएंगे तो हम लोग रहने का उतना ये नहीं है। हाँ दिक्कत होता है। मन में है कि मांग कर रहे हैं सरकार से, अगर हम लोग दिखाएं तो क्या दिखाएंगे, क्या बोलेंगे? तो हम लोग को मकान चाहिए, थोड़ा बड़ा बड़ा मकान चाहिए उसी का। अमित शाह, राजनाथ सिंह जो लोग आए हुए थे तो वो लोग तो बोले थे कि सबका पक्का मकान बना देंगे। हाँ पक्का मकान देने का तो बोले थे, पर वही छोटा ही दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए झारखंड की वास्तविक स्थिति यही है। जिस बिरसा मुंडा के नाम पर राजनीति होती है, जो भी सरकार आती है उसके नाम पर कई वादे और घोषणाएं होती है, लेकिन हकीकत यही है। देखिए सामने आप देख सकते हैं कि उनके वंशज आज भी यहाँ पर कूड़ा उठाने के लिए मजबूर हैं, खुद से इस परिसर को साफ करने को मजबूर हैं, ताकि उनके शहादत दिवस के अवसर पर वो यहाँ से ठीक से पूजा अर्चना कर सके। अब हम अंदर आते हैं इस घर में जहाँ पर बिरसा मुंडा ने जन्म लिया था। आप जैसे ही यहाँ पर घर में प्रवेश कीजिएगा, शुरू में ये बिरसा मुंडा का तीर कमान लिया हुआ एक तस्वीर बना है। उसके ठीक बगल में ये सरकारी एक प्लेट लगा है जिसमें बताया गया है कि रमेश सिंह मुंडा के द्वारा उनके विधायक निधि से ये जन्मस्थली को सौंदर्यीकरण का उद्घाटन का काम किया गया है। उसके ठीक बगल में एक वंशावली आप इस वक्त देख रहे होंगे। ये बताया गया है कि भगवान बिरसा मुंडा के वंशज कौन कौन से हैं। सबसे ऊपर लखीराम मुंडा के 3 बेटा, कानू मुंडा, सुगना मुंडा और पसना मुंडा। फिर कानू मुंडा के 4 बेटा, उदय, जगय, हानुक और नथनीलय। फिर यहाँ दिखाया गया है कि सुगना मुंडा के कांतु मुंडा, बिरसा भगवान और कानू मुंडा। फिर कानू मुंडा के भोंगल मुंडा, सुखराम मुंडा, बुधराम मुंडा, रवि मुंडा। फिर सुखराम मुंडा के वंशज हैं मंगल मुंडा, जंगल सिंह मुंडा और कानू मुंडा। तो ये वंशावली के हिसाब से दिखाया गया है कि किस तरह से पूरा जो परिवार है, जो वंश है बिरसा मुंडा का, वो कैसा था। अब आपको अंदर लेकर चलते हैं जहाँ पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित की गई है। आप कमरे में जैसे ही प्रवेश कीजिएगा तो ऊपर ये फॉल्स सीलिंग बनाया गया है खपड़ेल के घर में, और इसे पूरे तरह से रंग बिरंगे प्लास्टिक लगाकर चमकाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा है और उसमें बताया गया है कि ग्राम स्थान उली हाथू, जन्म तिथि 15/11/1875 और मृत्यु 9 जून 1900, संस्कार तिथि 3/6/1967। यानी कि बिरसा मुंडा की मृत्यु जिस तरह से जेल में हुई थी और उसके बाद कोकर के पास उन्हें दफना दिया गया था, लेकिन वहाँ से यहाँ लाकर जब संस्कार किया गया तो वो 3/6/1967 को किया गया था। ये एक छोटी सी पत्थलगड़ी भी यहाँ पर की गई है। बिरसा मुंडा के जन्मस्थली ओली हाथू पर हमारे साथ पत्रकार, लेखक और इतिहासकार संजय कृष्ण जी हैं।
संजय जी, बहुत कुछ आपने रिसर्च किया है बिरसा मुंडा पर, और अभी हम लोग जहाँ पर बात कर रहे हैं ये बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है और आज शहादत दिवस भी है। क्या लगता है कि जितनी चर्चा झारखंड की राजनीति से लेकर झारखंडियों की जुबान पर बिरसा मुंडा को लेकर होती है, क्या बिरसा मुंडा के वंशजों की वैसी स्थिति बदल पाई? नहीं, बदल तो नहीं पाई है। दूसरी बात यह कि जैसे बिरसा मुंडा केवल झारखंड के आइकॉन नहीं है, बल्कि 10 करोड़ आदिवासियों का आइकॉन है। मतलब झारखंड कह लीजिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जो भी आदिवासी क्षेत्र है, तो बिरसा मुंडा एक पूरे आदिवासी समाज के लिए आइकॉन है। और उनकी उम्र 25 साल में ही वो शहादत को प्राप्त हो गए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि 25 साल में आदमी इतना क्रांतिकारी, इतना वैचारिक रूप से, धार्मिक रूप से जो क्रांति झारखंड में उन्होंने किया, वो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। लेकिन आज देखिए कि उलिहातू में केवल एक संगमरमर की चीज़ें जो बन गई, जो भी अब धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं, लेकिन उनके वंशजों के प्रति भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। वो घोषणाएं तो बहुत करती हैं, कोई भी नेता आता है, बड़ा नेता आता है तो घोषणा करके चला जाता है, लेकिन स्थिति जस की तस होती है। आप गांव में देख लीजिए, गांव आदर्श गांव है, लेकिन कोई ऐसा चीज़ नहीं नजर आएगा। केवल सड़क आपको अच्छी सड़क मिल जाएगी कि उनके गांव तक सड़क आ गई है, बेहतर सड़क, लेकिन यहाँ माल्यार्पण कर सके, और कुछ नहीं है। अगर विकास होता मतलब बेहतर, तो यहाँ के आदिवासियों को बहुत कुछ मतलब प्लान नहीं करना पड़ता, और रोजगार घर पे ही जो इनको है ना कि रोजगार अगर मिल जाता, रोजगार नहीं है इनके पास। खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी भी उसी तरह पारंपरिक ढंग से चल रहा है। बहुत पहले आई थी महाश्वेता देवी, तो उन्होंने कुछ औजार वगैरह कुछ मदद, आर्थिक रूप से भी मदद किया था, लेकिन इसके बाद कुछ जो है सरकार ने बहुत ध्यान नहीं दिया है इस परिवार को। केवल परिवार को देखिए कि बता रही हैं कि हमको जो है मकान चाहिए, तो मकान क्या कि जो आवास जो मिल रहा है बहुत छोटा, जो 2.5 लाख 3 लाख का जो आता है सबके लिए, तो कम से कम सरकार को एक यहाँ पे उनके लिए बेहतर आवास व्यवस्था करनी चाहिए। बिरसा मुंडा से जुड़ी जो भी साक्ष्य हैं, जो भी डॉक्यूमेंट हैं, या जो भी उनके इतिहास जो क्रांतिकारी, वो एक संग्रहालय यहाँ पर बना करके कि जो भी बाहर से भी लोग आवें, जिनको पढ़ना हो, लिखना हो, समझना हो बिरसा मुंडा के बारे में, तो वो समझ सकें। केवल एक यहाँ पे स्मारक बना दिया गया है, एक छोटी सी प्रतिमा बिरसा मुंडा की लग गई है और फूल चढ़ाने के लिए। अच्छा, ये जो मकान है जो पहले था उसी तरह से संजो के रखा गया है कि इसको बनाया? नहीं, इसको तो बहुत बाद में बनाया गया है। तो मिट्टी का होगा, मिट्टी का था, टूटा फूटा था। मान्यता है कि बिरसा मुंडा का जन्म जो है उलिहातू में ही हुआ था, लेकिन चलकत वाले जो है वो मानते हैं कि बिरसा मुंडा का जन्म मेरे यहाँ हुआ था। लेकिन अंततः लोग मानते हैं कि नहीं, बिरसा मुंडा का जो जन्म है 15 नवंबर 1875 को वो उलिहातू में ही हुआ था। इसी घर में? हाँ, इसी घर में मानता है, इसीलिए यहाँ पे जो है उनके घर का स्मारक मतलब बना दिया गया है, और उनके जो वंशज हैं इस मकान के पीछे या बगल में और लोग रहता है। तो ये लेकिन बनाया भी गया तो अब उसकी भी स्थिति खराब? हाँ, उसकी भी स्थिति है। देख रहे हैं खराब स्थिति है। इसके पहले तो यहाँ पे हम लोग आए थे 2006 में, तो और भी स्थिति इसकी खराब थी। हाँ, उसके बाद तो थोड़ा संगमरमर वगैरह लगा है, ये सब देख रहे हैं कि पत्थर उत्थर का, लेकिन अब पत्थर भी इस ढंग का लगा है कि पत्थर फिर से जो है और छोड़ रहे हैं संगमरमर का। देखिए जो बैठने के लिए सब बना हुआ है, तो सरकार तो आती है केवल फूल माला चढ़ा करके चली जाती है, और जबकि वो सब कहते हैं कि सब जगह देखिए कि सब बिरसा मुंडा सब नाम जपते हैं, लेकिन बिरसा मुंडा के नाम पर कोई ऐसा काम नहीं किया गया किसी सरकार ने कि लगे कि नहीं कोई आए तो। मतलब इतने बड़ा आइकॉन जो है, भगत सिंह को आप देखिए कि भगत सिंह के बारे में कितना लोग हैं, लेकिन बिरसा मुंडा के बारे में कोई नहीं जानता है झारखंड के बाहर। हाँ, अब झारखंड के बाहर ही नहीं बल्कि रांची के बाहर भी बहुत लोग नहीं जानते हैं। संसद में हाल में तस्वीर लगी है। मतलब झारखंड में भी बहुत लोग जो है, बहुत इलाके ऐसे हैं जो बिरसा मुंडा, तो ये हमारी कमी है। कम से कम जो यहाँ के स्कूली पाठ्यक्रम है, हम यहाँ के क्रांतिकारियों के बारे में कम से कम पढ़ाएं। बिरसा मुंडा के बारे में जानते हैं, फिर आपको इनके जो दाहिनवार थे या सेनापति कहिए गया मुंडा का पूरा परिवार शहादत, मतलब बहू बेटा सब जो है शहादत को प्राप्त हुए। किसी को मतलब काला पानी, किसी को वहाँ भेज दिया गया, किसी को फांसी पर लटका दिया गया, उसके बारे में भी हम बहुत लोग नहीं जानते। नाम तक का जिक्र नहीं है। तो बिरसा मुंडा के साथ गया मुंडा के साथ भी कोई बहुत लोग जुटे थे, अकेले तो क्रांति नहीं किए थे। अनसंग जो हीरो हैं
बिरसा मुंडा के अलावे उनके बारे में भी मतलब सरकार ने भी मतलब देखिए कि आज 20-22 साल हो गया, 21 साल हो गया, सरकार ने कोई शोध नहीं कराया कि बिरसा मुंडा के साथ जो है कौन कौन लोग था, कौन कौन क्रांति में भाग लिया था। उनसे जुड़े जो स्थल हैं, एक तो लिहातू हो गया है, डोम्बारी बुरु जाइएगा तो उसकी भी हालत बहुत ख़राब है। जो प्रतिमा मतलब लगी है नीचे वो मतलब टूट फूट गई है, उसका भी झड़ रहा है, जो प्लास्टर वगैरह झड़ रहा है, जो स्टील के लगे हुए हैं सब जो है जंग खा गए हैं। तो सरकार का ऐसा कोई किसी भी सरकार का हो और बिरसा का नाम जप्ती जरूर है, लेकिन उसके नाम पे कोई काम जो है मतलब सार्थक काम किसी सरकार का दिखाई नहीं देता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो हम लोग का ये है झारखंड का कि हम लोग दूसरे को क्या बताएंगे। तो बिल्कुल सही कहा संजय कृष्ण ने। नाम का जाप तो सरकार करती है, लेकिन उस नाम को और कैसे ऊंचा किया जाए, देश स्तर पर, विश्व स्तर पर लोग उसे जाने, जब आने वाली पीढ़ियां जब उनके बारे में रिसर्च करना चाहे तो क्या कुछ रिसर्च कर सके, इस पर कोई काम नहीं किया गया। सिर्फ उलीहातू के इस गांव तक सड़क अच्छी बना दी गई ताकि उनकी पुण्यतिथि पर, उनके शहादत दिवस पर सरकार के प्रतिनिधि यहाँ पर आ सकें और फूल माला चढ़ाकर कहा जा सकता है कि औपचारिकता पूरी कर सकें। लेकिन उनके वंशजों को किस तरह से संजोया जा सकता है, उनके वंशजों को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, बिरसा मुंडा के जन्मस्थली इस गांव को जिस तरह से आदर्श गांव घोषित किया गया था उसे कैसे और डेवलप किया जा सकता है, इस पर कोई फोकस नहीं है। खूंटी के उलीहातू से सनी सारद की रिपोर्ट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in